एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जिसको हम एबी कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये जो कंसेप्ट है वो इन चीज़ों पर बेस्ड रहता है। या तो इसमें टाइप वन हम पढ़ेंगे, जैसे ए बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर कोई ए है जो बी और सी के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। देखिए, इसमें मैं आपको 8 से 9 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से वो बार बार एग्जाम्स में लाइक एसएससी रेलवे में वो क्वेश्चन आपसे डालता ही है। तो देखिए, हम इस कंसेप्ट को कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, जैसे हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर हमारा किन दो चीज़ों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्राइस इतना बढ़ गया तो हम कंजम्पशन को कितना डिक्रीज करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट आए। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हमको कांस्टेंट एक्सपेंडिचर के बराबर रखना होता है। या फिर वो आपसे बोल सकता है कि कोई सिनेमा में जो टिकट है उसकी सेल्स इतना परसेंट बढ़ गई, ठीक है, तो प्राइस को कितना कम करें कि रिसिप्ट्स कांस्टेंट आए। या फिर वो बोलेगा कि रिसिप्ट को इतना परसेंट बढ़ा दिया, सेल्स इतना परसेंट बढ़ गया, तो बताओ प्राइस कितना परसेंट कम हो गया। या फिर हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है, देखो एरिया भी हमारा दो चीज़ों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, साइड इनटू साइड पे। तो आपको वो बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये भी दो चीज़ के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपसे बोलेगा कि लेंथ इतना बढ़ गया तो ब्रेड्थ कितना कम हो जाए कि ये एरिया हमारा कांस्टेंट आए। तो इसी पे बेस्ड मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन का कलेक्शन बना रखा है, 8 से 9 क्वेश्चन में आपका ये पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो एंड तक जरूर इस वीडियो को आप देखिएगा। Welcome to my channel. चलिए, बात करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, देखिए, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 60%। देखिए, प्राइस हमारा कितना 60% बढ़ गया। तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आपके लिए नॉर्मल रखा हुआ है, जिससे आप आने वाले क्वेश्चंस को टारगेट कर पाओ। तो देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि कोई प्राइस है शुगर का, तो प्राइस कितना 60% इंक्रीज हो गया। आपको पता है, देखिए परसेंटेज हमारा जो है वो फ्रैक्शंस के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको 60% फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो कि 3/5 होती है। तो देखिए, अब क्या हो गया है कि प्राइस जो है वो 5 से 3 इंक्रीज होके 8 हो गया है। अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंक्रीज्ड प्राइस है उसको हम कितना डिक्रीज करें कि ओरिजिनल प्राइस हो जाए। तो देखिए, अब ये इंक्रीज प्राइस कितनी है, 8 है। तो 8 को हमको ओरिजिनल प्राइस 5 तक ले जाना है, तो कितना डिक्रीज करें। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 3 का डिक्रीमेंट है किस पर, 8 पे। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/8 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 12.5। तो 3/8 की कितनी आ जाएगी, 37.5। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, द प्राइस ऑफ अ कुकिंग ऑयल। मतलब कुकिंग ऑयल की प्राइस हमारी कितनी बढ़ गई है, 25%। तो हमारा इसके यूजेज में कितनी कमी आए कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है सेम रहे। मतलब हम इसका कंजम्पशन कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो हम बात करते हैं, देखिए प्राइस, प्राइस क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है 25%। 25% की फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4। तो प्राइस हमारा 4 से 5 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। तो प्राइस हमारा 4 से 5 हो गया और एक्सपेंडिचर हमारा सेम रखना है।
तो हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5 से 4 डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका यही है कि अगर प्राइस 4 से 5 करना है तो हम क्या करें, कंजम्पशन को 5 से 4 कर दें। तो देखिए कितने का डिक्रीजमेंट है, 1 का, और कितने पर है, 5 पर, तो 1/5 का डिक्रीमेंट आ जाएगा। और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी आपकी 20%। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए ये एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, length of a rectangle is increased by 20%, then what percentage should the breadth be decreased so that the area remains unchanged। मतलब किसी भी रेक्टेंगल की हमने लेंथ को बढ़ा दिया है 20%, तो इसकी ब्रेड्थ में कितना कमी करें कि जो इसका एरिया वो है अनचेंज हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस पर डिपेंड करता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ पे। अब वो क्या बोल रहे हैं आपसे कि लेंथ को इन्होंने बढ़ाया है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये 5 से 6 कर दिया है। तो ब्रेड्थ को मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे आएगा 6 और ये यहाँ पे जाएगा 5, तो ब्रेड्थ हमारी 6 से 5 डिक्रीज हो गई है। तो कितने का डिक्रीमेंट है, 1 का, और कितने पे, 6 पे, तो 1/6 का डिक्रीमेंट है। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/6, इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये आ जाती है हमारी 16.66। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए शुगर की प्राइस, ये सक्सेसिव इंक्रीज है, ये पर सक्सेसिव परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, पर हम इसमें भी इसको रख सकते हैं क्योंकि दो क्वांटिटीज पर ही प्राइस डिपेंड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, बी है और सी है। देखिए शुगर की प्राइस हमने पहले क्या करा, 20% बढ़ा दिया। ठीक है, 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया, मान लो ये x है, तो इसमें 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि इसको 6/5 कर दिया। ठीक है, एंड देन अगेन बाय 25%, तो अगेन 25% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, इसको 5/4 कर दिया। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट नाउ बी रिड्यूस्ड टू रिटर्न टू द ओरिजिनल प्राइस। तो देखिए अब कोई प्राइस कितना हो गया है, ये 5 से 5 कट गया, ये 3 2 से कट गया, तो ये 3/2 हो गया। मतलब जो प्राइस है हमारी पहले 2 थी, अब कितनी हो गई है, 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया। अब इस जो इंक्रीज्ड प्राइस को हमको 3 को वापस से ओरिजिनल प्राइस 2 बनाना है, तो कितने का डिक्रीमेंट है, 1 का, और कितने पे है, 3 पे। तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद में जो आंसर आता है वो कितना आता है, 33.33। देखिए इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी और सी है। अब क्या है, पहले इंक्रीज कर दिया कितना, 20%, मतलब 5 से 6 कर दिया। ठीक है, अब इसी 6 को हमने क्या करा है, अगेन 25% से बढ़ा दिया। तो देखिए 6 में 25% बढ़ाने के बाद में 6 का 25% मतलब 1/4, जो कि 1.5 होता है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 7.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो फाइनल प्राइस कितना हो गया है, 7.5 हो गया है, हो गया है ना, और पहली प्राइस कितनी थी, 5, तो कितने का अंतर है, कितने का अंतर है बताइए आप, 2.5 का अंतर है ना। तो अब 7.5 से आपको वापस से 5 करना है ना, तो कितने का डिक्रीमेंट है, 2.5 का, और कितने पर है, 7.5 पे, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा। तो वापस से इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 33.33% आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 28%, मतलब किसी भी कमोडिटी की प्राइस को हमने 28% बढ़ा दिया है, और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 12%। तो अब इसमें कंजम्पशन में हम कितना चेंज देखेंगे। तो देखिए ये भी हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन।
तो देखिए एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाया है, 12%, मतलब एक्सपेंडिचर अब कितना हो जाएगा 112, है ना। 100 मान लो टोटल एक्सपेंडिचर है, 12% बढ़ाने के बाद 112 हो गया, बराबर प्राइस को कितना बढ़ाया है 28%, मतलब प्राइस को 128 ले लेते हैं। अब कंजम्पशन हमारा पूछा है, तो यहाँ से कंजम्पशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 112 अपॉन 128, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल कर देते हैं पहले, तो 4 टू जा 8, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 और 4 टू जा 8, अगेन 4 से कर देते हैं तो 7/8, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना आ गया 7/8, मतलब ये था हमारा इनिशियल कंजम्पशन और ये है हमारा फाइनल कंजम्पशन। तो कितने का डिक्रीमेंट आया है, देखिए एक का डिक्रीमेंट आया है कितने पे 8 पे, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%, और कमी आई है, पहले 8 था अब 7 हो गया है, तो क्या है डिक्रीज हुआ है, कितना 12.5%। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राइस बढ़ी है 28% और एक्सपेंडिचर सिर्फ 12% ही बढ़ा है, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो कम ही हुआ होगा, है ना। तो ये इंक्रीज वाले जो ऑप्शन है वो उनको तो आप नेग्लेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीजेस फ्रॉम 60 टू 75। देखिए अब ये यहाँ पर रुपए में दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे सेम तरीके से। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस, तो देखिए कंजम्पशन को हम कितना कम करें कि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% बढ़े, ठीक है। अगेन सेम फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब देखिए एक्सपेंडिचर परसेंटेज में कितना बढ़ा है, तो हम बोलेंगे 110 हो गया है, 10% मतलब 100 का 110 हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ है 60 से 75, देखिए 60 से अगर 75 इंक्रीज हुआ है तो 15 का इंक्रीमेंट है 60 पे, तो साफ साफ दिख रहा है कितना परसेंट बढ़ा है, कितना बढ़ा है 25% ही तो बढ़ा है। तो इसको हम डायरेक्ट 125 लिख सकते हैं क्या, अरे 15 जो है वो कितना है 60 का 25%, है ना। तो 60 से 75 हो गया मतलब 125% हो गया, तो यहाँ रख दिया। अब हमारा जो कंजम्पशन है वो कितना रिड्यूस हुआ, तो वापस से हम कंजम्पशन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 110 अपॉन 125, इसको हम कैंसिल कर देंगे 5 से, तो 5 गुना 10, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 25। तो देखिए पहले था 25 इनिशियली और अब हो गया है 22, अब फाइनल ये है, ठीक है। तो कितने का डिक्रीमेंट है, तो 3 का, ठीक है। तो 3 का डिक्रीमेंट कितने पे 25 पे, इंटू 100 कर दो, तो 25 चौका 100 और 4 दिए 12, तो आंसर आ गया 12। तो 12 का क्या है डिक्रीमेंट है। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना है हमको, जो दिया हुआ है वैसा करना है। एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दिया, हमने देख लिया कि प्राइस कितना बढ़ा है, तो 60 से 75 हो गया तो 125% हो गया। अब हमने रेशियो निकाल लिया, परसेंटेज हमारा टोटली फ्रैक्शन पर ही बेस्ड है, हम यहाँ से इनिशियल और फाइनल वैल्यू को कंपैरिजन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, बट है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। तो देखिए 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, तो देखिए वापस से क्या होता है हमारा, चेक कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, वापस से सेम ही कंसेप्ट है। तो 20% रिडक्शन इन द प्राइस, तो प्राइस हमारा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो 5 से कितना हो गया 4 हो गया। तो हमारा जो कंजम्पशन है उसको हम कितना कर देंगे 4 से 5 कर देंगे। बात समझ में आ रही है क्या। बट अब ये क्या कह रहा है देखिए कि सुधीर गेट 6 kg मोर शुगर फॉर ₹960, मतलब प्राइस के कमी हो जाने के कारण सुधीर को कितना कंजम्पशन मिल रहा है 6 kg मोर कंज्यूम कर सकता है 960 रुपए देकर। तो देखिए हम एक अपना नॉर्मल केस बात करते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो 20% कम हो गया। अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता कि कंजम्पशन को हमको 4 से 5 करना होता, तो हमारा एक्सपेंडिचर नो चेंज आता। बट वो क्या कह रहा है कि कंजम्पशन हमारा 6 kg मोर हो रहा है, बट यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कंजम्पशन 1 ही यूनिट बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इस 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में जो आंसर में दी हुई है 6 दी हुई है, तो ये जो इनिशियल यूनिट कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 6
और फाइनल यूनिट मल्टीप्लाई बाय 6। तो पहले वो 24 केजी खरीद रहा था, अब वो 30 केजी खरीद रहा है। बट 30 केजी कितने में खरीद रहा है? तो 30 केजी खरीद रहा है वो अब 960 रुपए देकर। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6। तो एक्चुअल में जो घटी हुई प्राइस है, ये जो 30 केजी की प्राइस जो है वो कितनी आ गई है? 32 रुपीज। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो आपसे एक चीज क्या और पूछ सकता था, वो ये पूछ सकता था कि इनिशियल प्राइस बताइए। तो इनिशियल प्राइस कैसे निकालेंगे? इनिशियल प्राइस कितना, देखिए उसको एक्सपेंस तो 960 का ही हो रहा है पहले भी और अभी भी, बट उसमें वो 6 केजी ज्यादा खरीद रहा है। तो रिड्यूस प्राइस हमने निकाल दी कितना? 32। बट इनिशियल प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे? 960 अपन पहले कितना खरीद रहा था? 24। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, 12 दूना 24 और 2 40, ये आ जाता हमारा 40 ओरिजिनल प्राइस। देखिए उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ऑप्शन दे रखा है 40, बट आप कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, ड्यू टू सेम, देखिए उसी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ड्यू टू अ 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स, वापस से हम वही लगाएंगे, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। क्या हो रहा है? प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है? 50%। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। तो प्राइस क्या हो रहा है? 2 पर 1 का बढ़ रहा है, तो प्राइस 2 से 3 हो रहा है। तो कंजम्पशन हमारा क्या होना पड़ेगा? 3 से 2। बट इस पूरे ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि कंजम्पशन हमारा कम हो रहा है। पर कितना कम हो रहा है? 4x का कंजम्पशन कम हो रहा है। बट यहाँ पर कितना दिया है? 1 यूनिट। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर देंगे 4x से। तो इनिशियली वो कितना खरीद रहा होगा? 4 से मल्टीप्लाई। फाइनल कितना खरीद रहा होगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो अभी वो 8 एग खरीद रहा है और पहले 12 एग खरीद रहा था। पर कितने रुपए में? 24 रुपए में। 24 रुपए में। तो 8 एग खरीद रहा है 24 रुपए में। तो इसमें एक एग की प्राइस आ जाएगी हमारी कितनी? 3 रुपीज। अब वो बट पूछ क्या रहा है? वॉट इज द करेंट प्राइस पर डजन एग्स। तो एक डजन में बेटा क्या होता है? एक डजन में 12 एग होते हैं और एक एग का प्राइस अगर 3 रुपए है तो 12 एग की प्राइस कितनी होगी? 36 रुपए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो है आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको काफी लोग बहुत अलग तरीके से करवाते हैं, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको करवा देता हूँ। देखिए क्या हुआ, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई कोई इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज कर रहा है? 25%। बट देखिए लेबर कॉस्ट भी राइज कर रही है 30% से 38%। तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन द रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज नीडेड टू मेंटेन द सेम टोटल कॉस्ट। देखिए तो टोटल कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी? टोटल कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी आप बताइए? तो रॉ मटेरियल की प्राइस पे और इनटू लेबर कॉस्ट की प्राइस पे। आ रही बात समझ में? अरे रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है और लेबर की कॉस्ट कितनी है, इन दोनों को ही ना मिलाएंगे तभी तो जाके क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगा। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितना इंक्रीज कर रहा है? 25%। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 25% मतलब 4 से 5 हो रहा है ना। और लेबर कॉस्ट जो राइज कर रहा है वो कितना? 30% से 38% राइज कर जा रहा है। तो देखिए अब आप एक बात बताइए, जो इनिशियल प्राइस कॉस्ट आएगी, इनिशियल कॉस्ट वो कैसे आएगी? तो रॉ मटेरियल मतलब कॉस्ट इनटू लेबर कॉस्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो आएगा। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो 4 है, बट जो लेबर की कॉस्ट है वो 30% है, तो एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा? अरे 1.3 हो जाएगा ना, 30% लेबर की कॉस्ट है। अगर सिर्फ रॉ मटेरियल होता तो उसकी कॉस्ट कितनी आती? 4। बट एडिशनल उस पर 30% का और लग रहा है चार्ज, तो टोटल कितना? 4 का 130% निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13 चौके 52 मतलब 5.2। अब ऐसे ही
इसमें जो 5 इंटू क्या कर देंगे 1.38 कर देंगे। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट 5 इंटू 38 क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे एक बात बताइए आप कि रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट पे ही तो दोनों चीजें डिपेंड कर रही हैं। तो रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट पहले अगर मान लो 30% भी नहीं होता तो सिर्फ टोटल कॉस्ट 4 होती, बट एडिशनल 30%, तो 4 का एडिशनल 30% इसमें जोड़ेंगे तो 4 इंटू 1.3 करेंगे। ऐसे ही इधर एडिशनल 38% जोड़ेंगे तो 5 इंटू 1.38 करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 4 19 और 1 5 6, तो ये 6.9 आ गया। तो जब हमने देखा कि जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस कितनी है, एक्चुअल प्राइस कितनी है, तो वो रही है 5.2 से 6.9। तो हमारा जो कंजम्पशन है वो हमको कितना करना पड़ेगा, 6.9 से 5.2। अभी तो हम देखते आए हैं, देखिए ये तो एक पहलू था टोटल कॉस्ट, बट है ना, और इस पे और कंजम्पशन पे डिपेंड कर रही है। ये तो पूरा कॉस्टिंग है, और कितना कंजम्पशन करेंगे तभी ना टोटल कॉस्ट आएगा। तो अब कितना, ये 6, इसको 6 पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, तो कंजम्पशन जो है हमारा कितना हो रहा है, 69 से 52। तो कितने का रिड्यूस है, 17 का रिडक्शन है, और कितने पे, 69 पे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन पास है, बट देखिए अगर यहाँ पर 68 होता तो 17/68 मतलब 1/4, ये 25% आता, बट यहाँ पर डेनोमिनेटर हमारा ज्यादा है तो ये 25 से तो कम ही आएगा, पर कितना कम आएगा, थोड़ा सा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक क्वेश्चन में आप लोगों को दे देता हूँ होमवर्क, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट एक चीजें लिख रहा हूँ कुछ, ध्यान से इसका मेरे को आंसर देंगे आप कमेंट में। देखिए कोई आर्टिकल है, उसकी जो प्राइस है, प्राइस को हमने इंक्रीज किया है, प्राइस इंक्रीजेस बाय कितना, 40%। ठीक है, प्राइस इंक्रीज कर दिया है 40%। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड, कंजम्पशन को कितना परसेंट रिड्यूस करें कि जो एक्सपेंडिचर है हमारा, एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हो ओनली बाय 20%। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अभी करा चुका हूँ कि एक्सपेंडिचर इतना बढ़ रहा है, प्राइस इतना बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन को कितना करें। मैं आपके इसमें ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका 28.56, ऑप्शन बी है आपका इसमें 14.28, ऑप्शन सी है इसमें आपका 20%, एंड ऑप्शन डी है 66.66%। तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो इस वीडियो को इस कोट से ख़त्म करते हैं, ख़त्म, टाटा बाय बाय, चलो थैंक यू सो मच।